सर आपने जो कल क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें मुझे 8th वाला क्वेश्चन नहीं आया। ओके, बता देंगे। ठीक है, अभी अपन 9th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? सर हाँ बेटा। सर मैंने आपको सेंड किया तो उसके आगे का नहीं बन रहा 8 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, बता दूंगा मैं, है ना। 8th क्वेश्चन नहीं बन रहा है। चलो मैं 8th क्वेश्चन अभी दोबारा करा दूंगा। अभी पहले मैं आप लोगों को 9th क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, 9th क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो अपन 9th को तो स्टार्ट करते हैं, फिर 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक बेटा, चलिए। ओके सर। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मेन वही डायग्राम है अपना। डायग्राम को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो कोई भी नहीं बताया था हाइट एंड डिस्टेंस में, क्वेश्चन को पहले तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहला पढ़ा मैंने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है भाई, फिर से आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो देख लीजिए, टावर हमेशा बड़ा होता है भाई। देख लेना घर के बाहर जो भी टावर लगे होते हैं, एंटीने लगे होते हैं, जो भी अपने उसके मोबाइल के एंटीने, वो सब बड़ी होती है और बिल्डिंगें हमारी छोटी होती है। ये बिल्डिंग, अब क्वेश्चन के क्या ध्यान से सुनना बेटा। ये हमारा टावर है बेटा, बड़ा वाला। ये बिल्डिंग है हमारी छोटी वाली। देखो, दो चीज थी सिर्फ, दोनों मान ली। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप यहां पे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, टावर ये है, टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। देखा? तो कितनी डिग्री का है बेटा? 30 डिग्री का। बोलो यहां तक क्लियर? बोलो यहां तक क्लियर बच्चों? यस सर। अब आ जाओ। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप पे, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग का फुट ये, तब हम यहां से देखेंगे ऐसे की ओर। देख लो, ज्यादा एंगल लग रहा है देखने में, ये ऊपर की ओर। तो ये बना 60 डिग्री बोला उसने। देखिए, फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर जो हमारा 50 मीटर हाई है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। हमने उसको एच मान लिया, जो फाइंड करना है। नाम दे दो, ए बी सी डी। बोलो, कोई डाउट है यहां तक बच्चों? नो सर। ओके, डायग्राम बन गया, सोल्यूशन हो गया। कैसे करना है फिर से समझो। सबसे पहले दो ट्रायंगल है, इसके अंदर दो राइट एंगल है। एक राइट एंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी सी बी। तो सबसे पहले ट्रायंगल हमने ये बड़ा वाला ले लिया, छोटा वाला भी ले सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी। उसमें ये मिसिंग है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो हमने इसको सपोज कर लिया एक्स। कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक। अच्छा, जो फाइंड करना उसको लेट कर लेना है, यहां पे लिख लेना ऊपर, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी एच, बीटा। दूसरा ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, हमें बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है। तो हम ऊपर चाहो तो परपेंडिकुलर और नीचे चाहो तो बेस लिख दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो मैं बताता रहा हूं। जो फाइंड करना था उसको ऊपर और जो गिवन है उसको नीचे। ये ठीक है कि वो भी ठीक है? हेलो बच्चों, क्या लगाऊं? बच्चों बोलो, बच्चों आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है? हेलो कुशाग्र, आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज Yes, sir. आ रही है।
चलिए देखिए, तो हमें बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है भैया कॉट थीटा। थीटा में गिवन है, इस ट्रायंगल का ए बी सी का एंगल गिवन है 60 डिग्री, बेस हमें x, परपेंडिकुलर हमारा 50। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो भाई, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 x अपॉन 50, इसको देन टू कर दो 50/√3। चाहो तो रेशेंज करो, नहीं करना यहीं पे रहने दो इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नेक्स्ट है BCD। BCD में हमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों की बात है, क्वेश्चन फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि दोनों ही फाइंड करने हैं हमें, तो वही कॉट ही लगाते हैं, सभी एक जैसा करते हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, कॉट थीटा है 30 डिग्री, बेस हो गया x, परपेंडिकुलर हो गया h। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू भैया √3 x अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो h√3 x। हमारे पास x की वैल्यू पहले से गिवन है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुट कर दो h√3 50/√3, √3 को उधर लिया अपॉन में, तो h की वैल्यू जाएगी भैया 50/3, डिवाइड कर दो, लगभग जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। कर लोगे 16 2/3 आएगा, काट देगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। क्लियर बच्चों? यस सर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूरा कर लिया था सॉल्व, सिर्फ रेशनाइज करने में प्रॉब्लम आई थी। चलिए मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। एक स्टेच्यू है जो 1.5 मीटर है ना, टॉल है, जो एक पेडिस्टल पे रखा हुआ है, टॉप पे। आपने घर पे गिफ्ट रखते हैं ना अपन एक टेबल के ऊपर, वही टेबल, ये पेडिस्टल, इसके ऊपर एक स्टेच्यू रख दिया गया है जिसकी हाइट दे दी गई 1.6 मीटर, ए और बी की, और सी ये पेडिस्टल हमने इसको सपोज कर लिया, एक जो हमें फाइंड करना है बोला है, तो लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल BH। बड़ा एक ग्राउंड में एक पॉइंट है, ये ग्राउंड में पॉइंट बना लिया हमने बेटा, ग्राउंड के पॉइंट से बोला है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए स्टेच्यू इज 60 डिग्री। यहां से अगर स्टेच्यू का टॉप देख रही है तो कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, देखो 60 डिग्री का। ठीक है, फिर फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 50 लग दिया, उसकी तो वैल्यू नहीं मालूम होती है, निकालनी पड़ जाती है, ये 45। तो बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो टोटल हाइट पहले मान लो 1.6 प्लस h। टोटल क्यों निकालते हैं भाई? टोटल बेटा हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि बड़े वाले जो ट्रायंगल होगा उसके लिए भी हाइट चाहिए, तो उसकी हाइट 2 पार्ट में हो रही, 2 अलग अलग लिखने की जगह हम एक कर लेते हैं, इसीलिए। इस बेस दोनों में है कॉमन, इसलिए हमने इसको एक सपोज कर लिया। अब बच्चों करना क्या है, सबसे पहले ट्रायंगल एक लेना है छोटा वाला, BCD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा मान लो, या बेस अपॉन फाइंड करना जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, वैल्यू पुट कर दो tan 45, परपेंडिकुलर हो गया h अपॉन x। tan 45 की वैल्यू बेटा आप सबको मालूम है 1 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x बराबर h, जो हमने सबने सही किया था, बिल्कुल सही है। अब लेंगे दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD, बड़ा वाला ACD, A B D नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल नहीं बता है, ये झुकाव है,
जहां पे झुकाव होता है वहां पे एंगल जब बनाओगे तो राइट एंगल कभी बन ही नहीं सकता। राइट एंगल के लिए प्लेन जगह होनी चाहिए। क्लियर बेटा बच्चों? क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब इसमें भी सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉर्ड भी लगा सकते हो भैया, जो मैं लगाते आ रहा हूं। tan थीटा हो गया 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 1.6 प्लस h और बेस हो गया हमारा x। चलिए tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे √3 1.6 प्लस h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई √3x 1.6 प्लस h। देखिए इक्वेशन सेकंड हमारे पास x की वैल्यू पहले से गिवन है h या h की वैल्यू गिवन है x। हम x की जगह h रख सकते हैं और h की जगह x रख सकते हैं। तो हम x की जगह पे h पुट कर रहे हैं, हमें h फाइंड करना पड़ा। ये हो गया √3h। यह स्टेटमेंट आएगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड 1.6 प्लस h। बोलो बेटा कोई डाउट? बच्चे को डाउट? यहाँ पे कोई डाउट? वेरी गुड। अब एच को एक तरफ करें क्योंकि h की वैल्यू फाइंड करनी है। h माइनस h इज इक्वल टू 1.6 h को इसको इसके अपॉन में यश ने पूरा इसको सॉल्व कर दिया था। अब बेटा ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए सत्येंद्र सर ने बताया था कि कभी भी अपॉन में रूट नहीं होता है। तो अपॉन में जब भी रूट आए तो हमें करना क्या है? रेशनलाइज। रेशनलाइज करते हैं, नीचे वाले का ऊपर और नीचे इंटू करते हैं तो साइन चेंज जाता है, माइनस आता है प्लस आता है। कोई डाउट बोलो? कोई डाउट बोलो? वेरी गुड। h बराबर 1.6 को ऐसे रहने दो, √3 प्लस 1 को ऐसे रहने दो। नीचे आइडेंटिटी बन रही, देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में नया दिख रही है बेटा। चारों बाजू बताओ, सभी लोग बताओ। a स्क्वायर माइनस स्क्वायर। वेरी गुड। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h बराबर हो गया 1.6 √3 प्लस 1। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। 3 में से बन गया, यहाँ पे देखना भैया, यहाँ लिख रहा है ना, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ गई, सवाल बड़ा हो गया। h बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 माइनस प्लस 1 अपॉन 3 में से बन गया 2 को इसको काट दो 0.8 आ जाएगा। h की वैल्यू जाएगी 0.8 √3 प्लस 1। बोलो कोई डाउट किसी को भी? किसी को भी डाउट? नो सर। वेरी गुड बेटे, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला 2 पोल इज इक्वल हाइट। 2 पोल हैं जो इक्वल, दोनों पेन जो है ना मेरे, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के अपोजिट। ये इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। क्लियर है? रोड के दोनों किनारों पर, ये हमारी रोड है, इन दोनों किनारों पे एक साइड ये पोल है और एक साइड ये पोल है। दोनों की हाइट सेम है। कोई डाउट है? बोलो। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h है। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। बोला है इस रोड के ऊपर एक पॉइंट है कहीं, चाहे वो इसके क्लोज बना लो चाहे इसके क्लोज बना लो, यहाँ पे पॉइंट पे एक पॉइंट बना लो। मिडिल पॉइंट नहीं बोला, बीच में नहीं बोला है, बीच में बोला है। जो कि रोड है, रोड की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। रोड की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया, इसको नाम दे देते हैं E। ठीक है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना, एक बार इस बिल्डिंग की तरफ, पोल की तरफ, और एक इसके पोल की तरफ। तो देखिए हम जितने दूर से देखेंगे हमें कोई बिल्डिंग उतने कम एंगल पे देखनी पड़ती है। यस या नो बोलो?
हेलो यस सर। भाई, किसी दूर को चीज को देखेंगे हमें उतना ही कम एंगल लगेगा, आप जितनी पास में जाएंगे उसको उतना ही झुक के देखना पड़ेगा। तो क्लोज वाला एंगल ज्यादा बड़ा होता है, तो ये बड़ा एंगल कौन सा है 60 डिग्री। लॉन्ग वाले एंगल के तो ये हो गया 30 डिग्री। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई सर, ये इसको ही क्यों 60 लिया? गुड क्वेश्चन, सर उसमें गुड क्वेश्चन। आप जहां बैठे हो, जहां पे बैठे हो उस जगह से अपने घर के ऊपर वाले कोने को देखो, जहां पे छत डली होगी। देखा? हेलो सर आपकी अभी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार फिर से अच्छा बोलेंगे? ठीक है, सुनो। अपन जहां पे भी बैठे हो ना, उस जगह से अपने घर के छत के कोने को देखो, ऊपर वाले हिस्से को, जहां पे दीवार और कोना ज्वाइंट हुआ होगा, देखो। देखा आपने? यस सर। ठीक। अब थोड़ा सा पास में जाओ, मोबाइल से हटो, पास में जाओ और फिर से उस कोने को देखो। आपको देखने में कितनी मुंडी झुकानी पड़ रही है और कितना मुंडी ऊपर करनी पड़ रही है, देखो आप पास में जाके थोड़ा सा। सर पास में जा रहे हैं तो थोड़ा मुंडी को और झुकाना पड़ रहा है। उठाना पड़ रहा होगा, ऊपर क्यों करके देखना पड़ा होगा ना, ऐसे यस सर, और ज्यादा ऐसे उठा के देखना पड़ रहा होगा। ऐसे देखो तो एंगल ज्यादा खींच रहा है ना, ये से नो। यस सर। और जहां पे बैठे हो वहां से एंगल कम दिख रहा होगा, ये से नो। यस सर। तो हम जितने क्लोज रहेंगे बिल्डिंग के, हमारा एंगल उतना ज्यादा पास लगेगा देखने में, लगेगा ही लगेगा। देखो ये 90 है, 90 से हम जितने दूर जाएंगे उतना हमें कम लगेगा एंगल। बोलो लगेगा ही लगेगा। यस सर। तो जो बिल्डिंग के ज्यादा पास में होगा वो एंगल बड़ा होगा, और जो बिल्डिंग से ज्यादा दूर होगा वो एंगल छोटा होगा। समझ में आई बात? ये सेम ये सेम के लिए है। अगर ये सेम नहीं होता ना तो डिफरेंट हो जाता। जो इससे पहले वाले देखो, टावर बड़ा था, बिल्डिंग छोटी थी, इसीलिए बड़े वाले में बड़ा एंगल बना था और छोटे वाले में छोटा एंगल बना था। याद आया? क्योंकि बड़ी हाइट थी, ज्यादा देखना पड़ रहा था। समझ में आए बच्चे? बच्चों यस सर। क्लियर हुआ डाउट? बोलो। यस सर। ओके शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये दो डिस्टेंस हो गई, हमें तो टोटल डिस्टेंस दी हुई है। तो इस डिस्टेंस को अगर मैंने x सपोज कर लिया छोटे वाले को, तो यार एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, डिस्टेंस कितने की हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो बचा हुई डिस्टेंस आ जाएगी। यस या नो? बोलो बोलो, हो जाएगा? यस सर। ठीक, यहां तक क्लियर सबको? बोलो। सर कुछ समझा नहीं, मतलब कैसे निकाला आपने? देखो बेटा, अगर ये डिस्टेंस यहां से 80 है पूरा, अगर मैं तुम्हें बोलूं यहां से लेके यहां तक चलने पे 20 है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बताओ? अगर इतनी डिस्टेंस 20 है तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस तो 80 है, यहां से लेके यहां तक 80 है, यहां तक हम चले तो 20 हो गए, तो इतनी डिस्टेंस क्या होगी? बोलो 60, क्योंकि 60 प्लस 20 क्या हो गया? 80। यस या नो? यस। यस सर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर ये x है तो ये डिस्टेंस क्या होगी? टोटल डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। ये देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 कितना है? 60 तो आया। यस या नो? यस सर। क्लियर हुआ? तो भाई ये x है, टोटल डिस्टेंस को माइनस, टोटल डिस्टेंस में माइनस कर देते। या दूसरा तरीका देखो, BD बराबर हमारे पास 80 है, BD हमारा दो पार्ट में है, BE प्लस ED बराबर 80। BE के डिस्टेंस को हमने सपोज किया है x, ED की डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो इस x को ले जाओ, ED की जो डिस्टेंस आएगी क्या आएगी? 80 माइनस 6। क्लियर हुआ? बोलो बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हुआ। ठीक, नया अदिति, यश, वेदांश, यस सर।
क्लियर, सबको क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डाउट क्लियर करते रहना बेटा, है ना? एक भी पर्सन को डाउट नहीं होने देना बेटा, चाहे तुम एक क्वेश्चन को 1 घंटे में सॉल्व करवाओ मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। डाउट क्लियर होना चाहिए। एक सवाल सीखो, जबरदस्त सीखो। चलो, अब इसमें 2 ट्रायंगल हो गए, राइट ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। दोनों को सॉल्व करना है। कोई सा भी ट्रायंगल डिसाइड कर लो। तो पहले हम ये वाला लेते हैं, छोटा वाला। बड़ा वाला मतलब ABE, बड़ा एंगल वाला, लेकिन ट्रायंगल छोटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का। tan थीटा है 60 डिग्री, P है H, B है X। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है √3 H अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, X √3 H। इक्वेशन फर्स्ट। बोलो एनी डाउट, बोलो एनी डाउट? सर 1/√3 होती है कि सिर्फ √3 होती है? tan 60 की √3 होती है और tan 30 की 1/√3 होती है बेटा। क्लियर? सर अगर इसको कॉट से करें तो ये 1/√3 होता, लेकिन तो ये भी चेंज, आंसर करेक्ट आएगा? ये इससे चेंज, हाँ उससे भी करेक्ट है ना, ये चेंज हो जाएगा। देखो ऐसे, ये जैसे हमने कॉट का, तो ये चेंज हो गया, P अपॉन P, जो नीचे था वो ऊपर हो गया, जो ऊपर था वो नीचे हो गया। कॉट 60 X अपॉन H, ये हो जाएगा X अपॉन H, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो इसका दिन टू कर दो, आंसर तो वही आया था, तो ये बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। क्लियर? क्लियर बच्चों? यस सर। ओके ओके, गुड। नेक्स्ट, ट्रायंगल CDE। देखो, मान लोगों ने ये कहा है कि जिस प्रकार से तुम सीखो उसके अपोजिट करने की कोशिश किया करो, तभी हम कुछ एक नया कर पाएंगे, नया युग लेकर पाएंगे, नए तरीके लेकर पाएंगे। इसलिए करना जरूरी है। आज तक लाइफ में मैंने जब भी पढ़ा है तो हमेशा इसको 10 से कराया, अभी कोर्ट से भी बता रहा हूँ, मैं ज़्यादातर कोर्ट से बता रहा हूँ। अलग करने की कोशिश करो, आगे करोगे आगे बढ़ेगा, चीज़ें नई चीज़ें आएगी निकल के, करते रहना चाहिए आगे। अब चलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर से ले लिया मैंने, tan थीटा ले लिया। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रटम हिस्सा नहीं करना है। बच्चे रटते ना कि tan ही लेना इस सवाल में, तो उसमें क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसके अलावा सोच ही नहीं पाता। क्लियर है कि नहीं? कलर Yes, टीवी, sir. कलर टीवी का कलर टीवी बना के रखेगा, LED LCD और ये सब नई टेक्निक नहीं ला पाएगा, है कि नहीं? आगे जाके टीवी का जमाना ही खत्म कर दोगे तुम लोग, दीवारों पे टीवी बना दोगे तुम लोग। चलो, tan थीटा है बेटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया हमारा H, बेस हो गया हमारा 80 - X। tan 30 की वैल्यू 1/√3 H 80 - X। इसको भी सेम में लेके चलते बेटा, कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग। P अपॉन B कर दो, tan 60 कर दो, ये H अपॉन X कर दो। सर अगर 10 से लेके चले तो 10 से ही लेके चले ना। हाँ, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो, कभी को टेन लेते हो, कभी टेन ले वो लेते हो, बच्चा कंफ्यूज होता है, इसीलिए अपने एक जैसे ही लेते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 - X बराबर H√3 भाई। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास पहले से वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन सेकेंड। H की वैल्यू हमारे पास पहले से निकली हुई है, पुट कर दो 80 - X X√3, ये √3, इस X को भी उधर ले जाओ, 80 बराबर √3 3X, ये X उधर गया तो प्लस का X जोड़ दो, 4X डिवाइड कर दो, X की वैल्यू 80/4 काट दो 20, X का मान आ गया भैया 20। देखो अभी अपन ने कल्पना कर दी है 20, वही निकला 20, है कि नहीं? समझाई बात कि नहीं? हेलो, यस सर। अब तुम्हें चाहिए H की वैल्यू निकालेंगे, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, तो हम यहाँ रख देते हैं X का मान, X का मान यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन फर्स्ट। तो
h इज इक्वल टू 20√3, दिस इज आंसर। जो हाइट है पोल की वो है 20√3। हाइट जो है पोल की वो क्या है बेटा? पोल की हाइट कितनी है? 20√3। नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन में 11 पहले से हमारे पास डायग्राम बना हुआ था ना, इसको सोल्यूशन करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ट्रायंगल दिया है ABC। अच्छा, हाइट पूछी थी इसलिए हमने h मान लिया इसको हाइट को, ये बेस गिवन है तो इसलिए x मान लिया। दोनों की टोटल डिस्टेंस है 20 + x। दूसरा ट्रायंगल ABC, पहला ट्रायंगल लिया हमने ABC, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा। थीटा हमें गिवन है बेटा देखो 60 डिग्री, परपेंडिकुलर h और बेस हो गया x। ट्राई मारना बहुत जरूरी था, जब तुमने ट्राई मारा भी। अब चेक करें कैसे करना है। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3 h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी इधर आया था, ठीक। तो ये हो गया हमारा x √3 = h, जो कि इक्वेशन फर्स्ट। अगेंस्ट ट्रायंगल लेंगे ABD। अच्छा, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ये √3 को इसका अपॉन में जाते हैं वैल्यू निकालने के लिए, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है बेटा, रेशनलाइजेशन की दिक्कत जाती है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे रखना है। ABD की वैल्यू लेंगे। दूसरा ट्रायंगल फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। tan थीटा गिवन है हमें 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया h और बेस हमें गिवन है 20 + x। tan 30 की वैल्यू मालूम है 1/√3 h/20 + x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 + x = h√3, इक्वेशन सेकंड। h की वैल्यू पहले से गिवन है हमारे पास, पुट कर देंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड। 20 + x = h की वैल्यू हमारे पास गिवन है x√3। अभी किया था मैंने थोड़ी देर पहले, x को तो ले आओ, 20 = √3 3x - x, 20 बराबर हो जाएगा 2x, 2 को डिवाइड कर दो, 20/2 काट दो, 10 x की वैल्यू होगी। हमसे x ना पूछा है, हमसे हाइट पूछिए, तो हाइट को निकालने के लिए x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कहाँ पुट करें? यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पुट करेंगे, फट से आ जाएगा पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे रख देंगे h बराबर हो जाएगा 10√3, या कि भैया हाइट, अगर h की वैल्यू गिवन है तो पुट कर दो, h की वैल्यू गिवन नहीं है तो नहीं पुट करना, हो गया आंसर। नोट कीजिए जहां तक डाउट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है भैया, ये हमने बिल्डिंग बनाई जो 7 मीटर ऊंची है, नाम दे दो A B, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन यानी यहां से किसके टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर, टावर यानी इससे बड़ा है, केबल टेबल के टॉप पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो बेटा ये हो ही नहीं सकता, देख लो डेफिनेट है, क्योंकि अगर ये उसको भी 90 मान लो, 90 से भी ये अगर ऐसे बनेगा 90 से भी ज्यादा है, इसलिए एक बेस होना जरूरी है, मैंने बताया जैसे। तो इस लाइन को हम इधर आगे बढ़ा देंगे, जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये भी 7 मीटर हो जाएगी, A B C D E। ओके, समझ में आया 7 मीटर क्यों हुआ बच्चों? पैरेलल, यस कल किया था ना मैंने बॉय वाला, ठीक है।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बना 60 डिग्री, उसने बोला ठीक है बना दिया, आगे बढ़ो। टावर इससे एंड द एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन मतलब उसी हाइट से यहां से एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मतलब नीचे की ओर देखना, ऐसे की ओर देखना, ऐसे देखना मतलब नीचे की ओर देखना। डिविजन इट्स द फुट ऑफ द, है ना, फुट इज 45 डिग्री, फुट पे, टावर के फुट पे, ये फुट पे, ये बना 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई 45 डिग्री, बता देता हूं। अल्टरनेटिव एंगल, दो पैरेलल लाइनों के बीच ज्वाइन करने वाली लाइन का अल्टरनेटिव एंगल से रहता है। मालूम है कि नहीं मालूम है, हमने लाइन में पढ़ा था। यस सर। 45 डिग्री। तो बोला है डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करो, ये फाइंड करना है। तो अगर टावर की हाइट हमने a सपोज कर ली, अगर टावर की हाइट हमने a सपोज कर ली h, तो देखो बेटा बड़ी दूरी हमारे पास h है, उसमें से आधी दूरी मालूम है, तो आधी दूरी कैसे निकालोगे, बड़ी डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो h माइनस 7। एनी डाउट बोलो, कोई डाउट? नो सर। ठीक, बेस हमें मालूम नहीं इसलिए हमने इसको x सपोज करा। अगर ये x होगा तो ये ऊपर वाला भी x होगा भैया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x होगी। चलिए अब इसके अंदर दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? 3। पहला ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसे देखेंगे तो AED, दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है ABC, और अगर ऐसे देखेंगे तो ACD। लेकिन इन दोनों ट्रायंगलों में कोई अंतर नहीं है भाई, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का एंगल सेम है। तो ये ट्रायंगल सॉल्व करो या ये ट्रायंगल सॉल्व करो, बात एक ही है, सॉल्यूशन एक ही आएगा। क्लियर? यस या नो बोलो। हेलो, यस सर। तो हमने ट्रायंगल सॉल्व किया ABC वाला, ABC वाला, जिसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया tan थीटा। चलो भैया थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 7 बेस x, tan 45 पर 7 पर x। बच्चों क्लियर? अभी दिख रहा है? वो ऑटोमेटिक लाइट कट गया था। बच्चों दिख रहा है? यस सर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 7, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। बड़ो कोई डाउट तो नहीं? नो सर। वेरी गुड। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। दूसरा ट्रायंगल लेने के भाई, ऊपर वाला ADE, ADE क्या मालूम है? परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है भैया? tan थीटा का। थीटा बोलो भैया 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बोलो भैया h माइनस 7, बेस बोलो भैया x। tan 30 डिग्री की वैल्यू बोल बेटा, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 h माइनस 7/x। हाँ बेटा सर 60 है ना वहाँ पे? ओके 60 है, सॉरी 60 आसान हो गया फिर तो। √3 इसको तो ले जाओ, x√3 h माइनस 7, सेकंड इक्वेशन। x की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू क्या है बेटा? 7, पुट कर दो, 7√3 h माइनस 7 को तो ले आओ, 7 प्लस 7 बराबर h, 7 कॉमन। अच्छा वो बता दिया, नहीं तो पूरा सवाल उसी टाइम में सॉल्व कर देता मैं। ये आगे भैया हाइट ऑफ द केबल, हाइट ऑफ द केबल आया बेटा 7√3 प्लस 1 h की वैल्यू यहां से लेके यहां तक। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, 13 और 14 क्वेश्चन होमवर्क है, आपको करना है।
नेक्स्ट क्लास में अपन 15 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।